गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज़ विद चैल्शा। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो बिहार स्टेट का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसको। जैसा आपको पता है कि इसके फॉर्म निकले हुए हैं एंड लास्ट डेट आपकी 2 जनवरी रहेगी, तो लास्ट डेट का वेट ना करते हुए अपने फॉर्म पहले फिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इसका सिलेबस गिवन है, काफ़ी बड़ा सा सिलेबस गिवन है, 8 पेजेस का एक्चुअली में इसका सिलेबस है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड कौन सा आपका लेंदी रहेगा, कौन सा आपका जल्दी कवर हो जाएगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें नाम आता है आपका सिलेबस में वो है डिजिटल लॉजिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि यहाँ पे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड रहेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर गिवन है वो है आपके नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें काफ़ी क्या कहते हैं एलिब्रेट करके आपका सिलेबस गिवन है, मतलब कि काफ़ी खोल के एकदम डिटेलिंग में आपका सिलेबस गिवन है, इसीलिए ये 8 पेजेस में कवर हो रहा है। तो हम देखते हैं कि मेन एक्चुअली में ये है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है नंबर सिस्टम। एंड नंबर सिस्टम आपको आता होगा जिसमें हम कन्वर्जन भी करते हैं। कन्वर्जन से आपका एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। कन्वर्जन से आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहीं पे आपके क्या है नंबर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा यहाँ पे क्या है आपका मेन टॉपिक रहेगा। नंबर रिप्रेजेंटेशन में आपको वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। फिर बाइनरी अर्थमेटिक्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी एक क्लास में कवर होने वाली चीज़ें हैं। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंटेशन एंड वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है वेन डायग्राम, यहाँ पे एक इंक्लूडेड है टॉपिक यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड किया गया है बूलियन अलजेब्रा को। बूलियन अलजेब्रा में जो आपका इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट्स यहाँ पे हो गए। लॉजिक गेट्स, ट्रूथ टेबल, सर्किट्स एक ही बात है, ठीक है। फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए आपको सॉफ्ट फॉर्म में, पोस्ट फॉर्म में, मिनिमाइजेशन आना चाहिए आपको एंड के मैप मेथड। तो कुल मिला के ये जो आपकी क्लास है ये आपकी 3 क्लासेस में आप इनको इजीली कवर कर सकते हो। एक दिन या मैं कहूँ कि 3 दिन में, अगर आप ज़्यादा टाइम देने वाले हैं तो एक दिन में भी कवर कर सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आ जाएंगी तब तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपके एडर, सब्ट्रैक्टर्स गिवन है, एनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, पैरिटी जनरेटर, मेमोरी सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ तक के आपके सर्किट्स गिवन है पैरिटी जनरेटर तक। फिर उसके बाद मेमोरी सिस्टम में है यहाँ पे रैम रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, ये आपकी मेमोरी है जो कंप्यूटर फंडामेंटल में आप देखते हो, वही ये मेमोरी यहाँ पे गिवन है। फिर आता है आपका डिज़ाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूजिंग रोम, प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस एंड गेट एरे, पीएलए एंड पीएलडी। तो यहाँ पे जो ये मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ से वैसे तो ये सर्किट्स में भी आता है लेकिन यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का ही चांस रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूरा पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन आने का चांस रहता है। फिर सीक्वेंशियल सर्किट्स है। सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे, रजिस्टर एंड काउंटर्स है, इरेगुलर काउंटर, स्टेट टेबल, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन एंड मैथडोलॉजी। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडी एंड डीए कन्वर्जन टेक्निक्स और लॉजिक फैमिलीज। लॉजिक फैमिलीज से आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि किस टीटीएल, ईसीएल, ईमोस, सीमोस, इनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपका वो क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिला के आपकी कंप्लीट डिजिटल लॉजिक को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, जो आप अपने ग्रेजुएशन टाइम पे भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ये आपके डिजिटल लॉजिक है। एंड जो डिजिटल लॉजिक होता है, डिजिटल फैमिली, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये वाला सिलेबस आपने भी देखा होगा कि पूरी ग्रेजुएशन लेवल में सबसे ईजी रहता है अगर एक बार समझ में आ गया तो, ठीक है। काफ़ी ईजी सा ये सिलेबस रहता है इसका। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपके सेकंड यूनिट या मैं कहूँ सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें ये जो पहला वाला पोर्शन है ये सेम वही है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, तो इसको यहाँ से हटा दो। फिर यहाँ पे है डिफरेंट कोड्स। तो डिफरेंट कोड्स में आपके आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड्स, पैरिटी बिट मेथड, चेकसम मेथड, हैमिंग कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, आस्की, EBCDIC, एक्सेस 3, BCD एडिशन, ग्रे कोड, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे।
तो एक तरह से अगर बात की जाए तो ये भी आपका जो आपने ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, नंबर सिस्टम कर रहे हो, उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने अलग से लिख दिया है तो इसको भी यहाँ से हटाई दो, ये भी आप उसी में कवर कर लोगे। थर्ड आता है आपका इंट्रोडक्शन टू आइडियल कंप्यूटर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली में कंप्यूटर आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। इसमें आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, सीपीयू, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, मेमोरी। जब हमने बीपीएससी का बैच स्टार्ट किया था तब भी हमने, या एचटेट का जो बैच स्टार्ट किया था उसमें हमने ये वाला टॉपिक कवर किया था, ठीक है। तो कंट्रोल बस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, ये आपके कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स आ गए, तो इनको देख के इतना वो मत करना, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एड्रेसिंग टेक्निक्स। फिर यहाँ पे लॉजिक गेट्स को रिपीट कर दिया गया है, तो ये भी रिपीट हो गया यहाँ पे। ये यूनिवर्सल गेट्स वगैरह ये भी यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो एक्चुअली में ये पूरा मिला के ना एक ही है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे जो अलग से है वो आपका सिर्फ ये माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये आपका पूरा एक ही क्या बन रहा है, सिलेबस बन रहा है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए वो हैं आपके ऊपर की 2 यूनिट की अगर हम बात करें तो आपको नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, ठीक है। उसके अलावा जो डिफरेंट कोड्स हैं वो कंप्यूटर अर्थमेटिक, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा आपका, कंप्यूटर अर्थमेटिक, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। फिर इसी में इनका सिंप्लीफिकेशन भी आ जाएगा, एंड साथ में आपको के मैप पता होना चाहिए। के मैप पता होगा तभी आप सॉप एंड पोज फॉर्म को भी कर पाएंगे। एक यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसमें इंक्लूड किया गया है टाइप्स ऑफ मेमोरी, एंड माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन। उसके अलावा आपको एड्रेसिंग मोड यहाँ पे पता होना चाहिए, एड्रेसिंग मोड। तो ये आपके क्या है, स्टार्टिंग की 2nd यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनके अलावा सब कुछ इसमें कवर हो चुका है एक्चुअली में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, डेटा, एंटिटी, इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप, abstract data type, definitions of data structure, types of data structure, linear, non-linear, introduction to algorithm, definition of algorithm, difference between algorithm and programs, properties of algorithm, algorithm design, techniques, performance, analysis of algorithm, complexity, order of growth, asymptotic notation। तो यहाँ पे जो आपके important topics रहेंगे वो है आपको types of data structure। जब आप टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को कवर करोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। दूसरी यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशन से और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो एल्गोरिदम वाला टॉपिक है एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये वाला टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से एंड एक क्वेश्चन आपके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से। अगर एक एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तब मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक एक टॉपिक से एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है आपकी एरे। एरे के बारे में हमें पता होना चाहिए, सिंगल मल्टी डायमेंशनल एरे कौन सी होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे से एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा रो मेजर ऑर्डर है, कौन सा कॉलम में है, ठीक है। फिर आता है आपका स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे रिकर्शन इन सी, ये सी के बारे में आ गया। एग्जाम्पल ऑफ रिकर्शन, टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, सिमुलेटिंग रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, रिकर्सिव एल्गोरिदम, प्रिंसिपल्स ऑफ रिकर्शन, एरे इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे आपको लिंक लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसमें आपको स्टैक के बारे में पता होना चाहिए, स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कैसे निकालते हैं, इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे बनता है वो पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है सॉल्विंग यूजिंग आइट्रेशन एंड रिकर्शन विद एग्जांपल्स सच एज बाइनरी सर्च, फिबोनाची नंबर एंड हेनोई टावर्स। तो यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च क्या होती है ये पता होना चाहिए। एक्चुअली में फिबोनाची नंबर्स की सीरीज दे दी जाती है कि इनमें से कौन सी फिबोनाची सीरीज है, ये पूछ लिया जाता है।
क्यू, ये सब क्या चल रहे हैं आपके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही तो चल रहे हैं। तो एक्चुअली में आपको टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेलिंग में पता होना चाहिए, एरे के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में, स्टैक के बारे में, क्यू के बारे में, ठीक है, ये सारी 4 जो डेटा स्ट्रक्चर है इनके बारे में, एंड ट्री और ग्राफ, ये 6 डेटा स्ट्रक्चर है, इनके बारे में आपको डिटेलिंग में पता होना चाहिए कि ये 6 डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है, कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो दूसरा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर में केवल 2 ही मेन टॉपिक बनते हैं, वो है आपके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से, जिसमें आपको डिटेलिंग में पता होना चाहिए, एंड सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम। इनके आपको न्यूमेरिकल पता कैसे सॉल्व करते हैं, पहली बात तो वो, एंड दूसरा इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ग्राफ हो गया, ये ट्री हो गया, तो ये सब वही है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एल्गोरिदम आ गया, एल्गोरिदम को इन्होंने ऊपर भी मेंशन किया है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। रिकरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी एंड पूछा जाएगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा, तो रिकरेंस इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शंस है, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर, बाइनरी सर्च, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, मर्ज शॉर्ट, जनरल मेथड्स, मल्टी स्टेज ग्राफ, ये सारे क्या है यहाँ पे, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जनरल मेथड, 8 क्वींस प्रॉब्लम, हैमिल्टनियन प्रॉब्लम। इनमें क्या है कि इनके न्यूमेरिकल कम आने के चांस है। यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरम किससे बिलोंग करती है, इसका कौन सा प्रिंसिपल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि 8 क्वींस प्रॉब्लम वैसे अगर करने लगे तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। फिर यहाँ पे है कनेक्टेड कंपोनेंट्स, यहाँ से भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीटनेस से ही वो बनेगा। फिर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो फर्स्ट तो भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन ही होता है जो हमें पता होना चाहिए। फिर सेकंड यहाँ पे आपका बनेगा प्रोसेस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज के बाद यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डिटरमिनेंसी प्रॉब्लम, सीमाफोर, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये क्या होते हैं, क्रिटिकल रीजन मॉनिटर्स क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, डेडलॉक के बारे में पता होना चाहिए, एंड बैंकर्स एल्गोरिदम को कैसे सॉल्व करते हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में है रीलोकेशन, लिंकिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन, स्वैपिंग, वेरिएबल पार्टीशन, ओवरले, वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि पेजिंग क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, और ओवरले, ये थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है यहाँ पे। तो इनके बारे में आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इन सब के बारे में मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर आपकी आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल एंड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। तो कुल मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोसेस डेफिनेशन क्या होती है, प्रोसेस में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेट होती है, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम या सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ये न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से, कैसे सॉल्व करते हैं, डेडलॉक क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल यहाँ पे बनता है इंपॉर्टेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की ये जितनी भी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सीमाफोर क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल यहाँ से केवल 2 ही बनते हैं, एक है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का और दूसरा डेडलॉक का। डीएमए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जितने भी टर्म्स हैं इनके बारे में आपको एक एक लाइन में पता होना चाहिए। फिर आता है आपका डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमने काफ़ी अच्छे से कवर भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन है, उसके कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर्स, लॉजिकल स्ट्रक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर, मैपिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये क्या है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट है। रिलेशनल मॉडल आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर जितने भी आपको ये नाम टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ना,
हर एक टर्म इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो की कौन कौन सी होती है, हर की का डिफरेंस आपको आना चाहिए। कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्कीमा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे डेटाबेस एनालिसिस होती है हमारे पास, वो कौन कौन सी होती है, कोड रूल्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन से आपका न्यूमेरिकल बनता है पहली बात, एंड दूसरी बात कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म की क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक उसके न्यूमेरिकल से एंड दूसरा उसका डेफिनेशन से, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल आ गया। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, ट्रांजैक्शन एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन सपोर्ट इन एसक्यूएल, लॉकिंग प्रोटोकॉल, सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये जो इतना है ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। आपके डीबीएमएस में केवल 3 न्यूमेरिकल बनते हैं एक्चुअली, 3 न्यूमेरिकल बनते हैं। फर्स्ट आपका कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड आप नॉर्मलाइजेशन में किसी भी नॉर्मल फॉर्म को कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइंड आउट करोगे, एंड थर्ड अगर आपको कोई इरिलेशनल मॉडल या टेबल दे दी जाए तो इसमें प्राइमरी की कौन सी बन सकती है, कैंडिडेट की कौन सी बन सकती है। ये 3 यहाँ पे न्यूमेरिकल बनेंगे, बाकी आपका पोर्शन पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसमें काफ़ी क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे आपके, एंड डीबीएमएस से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ पे लैन, मैन, वैन, पैन, पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मॉडल, ट्रांसमिशन चैनल, डेटा रेट, बैंडविड्थ सिग्नल, एनकोडिंग स्कीम्स, डेटा कंप्रेशन, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, लेयरिंग एंड डिजाइन इशू, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल। तो यहाँ पे जो आपका एक न्यूमेरिकल बनता है वो है आपका कि डेटा रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके बाद है डेटा लिंक लेयर के बारे में। डेटा लिंक लेयर में आपको मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका फिजिकल एड्रेस क्या रहेगा, ये यहाँ पे क्या बनता है, एक न्यूमेरिकल बनता है। मतलब कि आपको आईपी एड्रेस कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोटोकॉल्स तो है ही, हर एक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है, किस प्रोटोकॉल का कितना पोर्ट नंबर है, एंड किस प्रोटोकॉल की क्या फंक्शन है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मेन है वो है आपके सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग का जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है वही रहेगा। सेकंड इसके मॉडल रहेंगे, सॉफ्टवेयर मॉडल्स यहाँ पे गिवन है, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल मॉडल्स एंड देयर कंपैरिजन। तो यहाँ पे इन मॉडल्स की क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ कवर करके जाओ, ठीक है, लेकिन जितना भी कवर करो उसको अच्छा कवर करो। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पूरा डिटेलिंग में कवर करना, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपके पासिंग मार्क्स है वो आप किस तरह से ले सकते हो, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो नहीं आता उसको ना करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आपके पास टाइम कम है। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप उसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म एलओसी, एफपी एंड इनके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोकोमो मॉडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल आपका कोकोमो वगैरह से, इस वाले पोर्शन से बन सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये जितनी भी चीज़ें गिवन है ना, इसको आप मेरी एक क्लास में चेक कर सकते हो, जो कि आपकी है C++ नाम की 2 आवर की एक क्लास है। हर एक क्वेश्चन वहाँ पे, हर एक टॉपिक वहाँ पे मेंशन है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे डिटेलिंग में कवर कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मतलब कि C++। उसके बाद आती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे आपका ये काफ़ी वही जो कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आपने इसको कवर किया है तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे कवर हो गया होगा। इंटरनेट का बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट,
node.js, JS यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, git, HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट, HTML, HTTP, session and HTTP, जावास्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, XML, DTD, ये XML से रिलेटेड टर्म्स है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी लैंग्वेज को सीखो, यहाँ पे जितनी टर्म्स गिवन है ना, आप केवल उन्हीं के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेंगे तो भी काफ़ी रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी XML रहेगी और HTML रहेगी एंड SQL के बारे में रहेगा। PHP वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी ले लेंगे तो भी बेनिफिशियल रहेगा। ये आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पूरी तरह से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। थ्योरी भी आ सकती है लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं। टॉक आप बोलते हैं काफ़ी ग्रेजुएशन के टाइम पे सबसे डिफ़िकल्ट अगर आपका सब्जेक्ट समझा जाता है तो आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को समझा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कवर करना चाहते हैं एंड ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छा नहीं हुआ तो इसको सीखने के लिए आपको एकदम डिटेलिंग में बैठ के आराम से सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, क्लास इसकी भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल बनता है वो क्या है, तो थ्योरी तो बनती ही है। थ्योरी बनती है आपकी कि DFA की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, NFA की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ऑटोमेटा एंड ग्रामर्स क्या होते हैं, इनकी जो फॉर्मल डेफिनेशन गिवन है वही से क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा DFA कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यूमेरिकल आता है। NFA कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यूमेरिकल बनता है। मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा न्यूमेरिकल बनता है। तो यहाँ पे आपके 3 न्यूमेरिकल बनते हैं, एक तो DFA कैलकुलेट करना, एक NFA को कैलकुलेट करना, एक मिनिमाइजेशन। 3 न्यूमेरिकल एंड इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा लेकिन अगर आपको नहीं आता तो वो भी काफ़ी बड़ा लगेगा। फिर आपकी आती है रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आपकी क्लीन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको एल्जेब्रिक जो लॉज है वो पता होने चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे या फिर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करोगे, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है यहाँ पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बन जाएगा आपका। एडेंस थ्योरम क्या होती है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पंपिंग लीमा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्टली पंपिंग लीमा की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी या फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लीमा आपको पता होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें आपको दे देगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है रेगुलर लैंग्वेज की। मूरे एंड मीले मशीन, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस ऑफ मूरे एंड मीले मशीन, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अगर टॉक की बात करें तो आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो यहाँ पे मीले एंड मूरे मशीन, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल बनता है इधर से। फिर आती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये डेरिवेशंस है, मतलब कि है तो न्यूमेरिकली, यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकली बनेगा, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। एम्बिग्विटी क्या होती है, एम्बिग्युअस एंड अनएम्बिग्युअस ग्रामर क्या होते हैं, यूजलेस सिंबल्स क्या होते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करोगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को, नॉर्मल फॉर्म CNF एंड GNF, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लोजर प्रॉपर्टीज, डिसीजन प्रॉपर्टीज, एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, मेंबरशिप, पंपिंग लीमा, 4CFL। फिर यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा है, ट्यूरिंग मशीन है। तो एक्चुअली में ये भी टॉक का पूरा इन्होंने सिलेबस जो आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो वो पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, अगर आपसे थ्योरी कवर नहीं होती है तो यहाँ पे जो सबसे इजी से आपके लिए रहेंगे वो है आपका ये DFA, NFA और मिनिमाइजेशन, मीले मूरे मशीन, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन एंड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वाला। ये 3 यहाँ पे काफ़ी इजी रहता है समझना। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन में थोड़ा टाइम लगता है। फिर आती है आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के बारे में यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड यहाँ पे आ जाएगा। डेफिनेशंस है, प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर IoT, वेब ऑफ थिंग्स वर्सेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है, नॉलेज इनफेरेंस, प्लानिंग एंड मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम।
ये एक्सपर्ट सिस्टम वाला आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो ये भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट रहता है समझने में। ई कॉमर्स के बारे में है फिर यहाँ पे आपको, जिसमें से आपका एक ही क्वेश्चन बनता है। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है। नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट एज ए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फायरवॉल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब, कंज्यूमर ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी। फिर आपका मल्टीमीडिया है, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, मल्टीमीडिया ऑडियो, मल्टीमीडिया टेक्स्ट, मल्टीमीडिया एनिमेशन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। तो ये क्या है आपका सिलेबस गिवन है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने सिलेबस का प्रिंट निकलवा सकते हैं। थैंक यू।